मैं चाह रहा हूँ कि सरिया बनाने का तरीकेकार क्या है, क्योंकि बड़ा ये एडवांस है, तो आपने हमें ये भी बताना है। वो भी बता दूंगा मैं आपको। मेरे रॉ मटेरियल को गर्म करती है, ठीक है, 1050 सेंटीग्रेड पे। अच्छा, ये 1050 सेंटीग्रेड इसके अंदर टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ से जो कोयला इस्तेमाल होता है उसका जो बर्न है वो इस हुक्म के जरिए से वो मेरे चैम्बर में जाता है। उस चैम्बर में शावर सिस्टम लगा, देखा वो पानी निकल रहा है, वो पानी में भी निकल रहा है, ठीक है। ये शावरिंग हो रही है इसको, ठीक है। मतलब कि उस भट्टी का जो धुआं आ रहा है वो यहाँ पे आके इसके थ्रू उस चैम्बर में जा रहा है, उस चैम्बर में उसमें शावरिंग सिस्टम लगा हुआ है, बकायदा स्टोन रखे हुए, पत्थर रखे हुए हैं जो उसको जो उसके पर्टिकुलर्स था उसके अंदर वो जज़ब करता है। ठीक है। उसके बाद वो ये देखिए ये ब्लो लगा हुआ है, ये सक कर रहा है इस धुएं को, वो इस चैम्बर में लेके आ रहा है, इसमें भी शावरिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से होता हुआ फिर वो आगे एक ब्लो लगा हुआ है, वो इस धुएं को सक करके इस टैंक में लेके आता है। आपका ये धुआं छोड़ कहाँ से रहा है? वहाँ से ये माइनर था जो है ना, वो इसकी भाप है ना जो वो सिर्फ निकल रही है, बाकी वो देखने कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। बिल्कुल, ये सारा ऑब्जर्विंग है, ठीक है, ये सारा ऑब्जर्व हो रहा है इसके। मतलब कि ये जो 1000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर का जो धुआं है वो यहाँ से निकल रहा है, वो यहाँ से निकल रहा है, पता भी नहीं लग रहा, नहीं ना कर रहा, क्योंकि उसको शावरिंग सिस्टम में जितनी डस्ट और पार्टिकुलर है वो नीचे बैठा ली है, बाकी जो है ना साफ वो जो समझ ले भाप बन रही है ना वही समझ ले निकल रही है भाप की। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वेट्स कवर जो है वो लगा हुआ है, और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। कि आप देख रहे हैं कि ये इनकी भट्टी है, ये इनकी फर्नेसेस है, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि 1000 डिग्री से ज्यादा जो है टेम्परेचर और हीट जो है प्रोड्यूस की गई है, और आप देख सकते हैं कि वो आगे से इनके बाकायदा तौर पे सरिया निकल भी रहा है, और इस टाइम इसकी बहुत हीट है। अब इसकी हीट को ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप ये देखें, ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल भट्टी के साथ कनेक्टेड है, जैसे ही धुआं निकलता है तो वो इस के अंदर चले जाता है, इस वाले पोल के अंदर, और यहाँ से होता हुआ वो सामने वाले चैम्बर में जाएगा, उस वाले चैम्बर में जाएगा, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी भी उसके अंदर पानी जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। उसके अंदर बता रहे हैं कि शावर सिस्टम लगा हुआ है, जो शावर के जरिए उस धुएं को जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के उसको बिठा देता है, उसके बाद वो इस चैम्बर में जाता है, और यहाँ से होता हुआ जब वो बाहर चिमनी तक पहुंचता है कि आप ये देखें कि 1000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर इस भट्टी में मौजूद है, और उसका धुआं जिस चिमनी से निकल रहा है वहाँ पे वो पता भी नहीं लग रहा कि वहाँ से कि यहाँ पे अंदर 1000 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है हीट प्रोड्यूस की गई है। ये बता रहे हैं कि ये जो है डिवाइस है एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, और ये बाकायदा तौर पे इसको वेट स्क्रबर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बाकायदा तौर पे पानी का इस्तेमाल करते हुए जो धुआं है उसको डिस्पर्स किया जा रहा है। और ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 40 लाख के पेश जो है ये लग जाता है, और बता रहे हैं कि हमने 2021 से लगवा लिया था, जिसके बाद आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इतनी हीट प्रोड्यूस होने के बावजूद यहाँ पे बिल्कुल धुएं का नामो निशान मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आज भी हम एक स्टील मिल में मौजूद हैं, और यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो SOPs को फॉलो करते हुए जो एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है वो लगाई गई है। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक मिल में प्रोग्राम किया था, और उस मिल पे 20 से ज़ायद पर्चे हो चुके थे, और उनका 45 लाख फाइन पेंडिंग था, और उनकी मिल को 1-2 बार पहले भी डिमोलिश किया गया था और उनको सील भी किया गया था, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। अब उस दिन फिर जब ऑपरेशन हुआ तो उस दिन कमो पेश उनका 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, कि जब जाके उनकी बाकायदा तौर पे फर्नेसेस को गिरा दिया गया, उनकी छतों को गिरा दिया गया। अब उससे बेहतर ये देखें कि ये जो सामने एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगी हुई है, ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम इसका खर्चा 40 लाख रुपया, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे जितनी मर्जी हीट प्रोड्यूस करें, आप जितना मर्जी काम करें, यहाँ पे खड़े होके भी किसी किस्म का कोई धुआं मौजूद नहीं है। तो देखें उस शख्स का एक तो 45 लाख फाइन हो चुका, और उसके बाद जब नुकसान हुआ तो वो करोड़ों में हुआ। उससे बेहतर ये था कि ये देखिए इन्होंने 2021 से ये लगवा लिया है कि आपके जब भी कोई टीम आए, कोई छापा हो, कोई मसला हो, आपके भैया ना आए देख लें। तो ये देखें एक बार 35 या 40 लाख रुपए लगाने के बाद अब इनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। ये देखें इनके सारे वर्कर काम कर रहे हैं। वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि आप बंद करवा के जाएंगे, वर्कर जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, बैठ जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये देखें इनके सारे जो है वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने टाइम से पहले जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए जो है वो तमाम तर जो चीज़ें थी वो लगा ली, एयर जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है उसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल करवा लिया। तो अब ये बेहतरीन अंदाज में काम भी कर रहे हैं, और देखें कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की बैकबोन है।
हम जाके जब इस तरह को प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे कोई इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जाता है, किसी की मिल को गिराया जाता है, हम खुश नहीं होते, लेकिन उसके चंद पैसों के लिए उसको ये भी अलाउ नहीं कर सकते कि वो पूरे पंजाब की, पूरे लाहौर की फिजा को आलूदा करे। तो अब इनका ये चल रहा है, प्लांट चल रहा है, तो हम इनसे थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। आपने हमें वेट स्क्रबर तो दिखा दिया, थोड़ा सा ये भी बताएं कि काम किस तरह करती है, ये जो फर्नेस है ये काम किस तरह करती है और किस तरह से ये सरिया बाकायदा तौर पर बनाया जाता है। ये हमारा बर्न फ्यूल है कोयला। ये कोयला जो है ना, हम ये आगे बना हुआ है जिसमें ये कोयला डाला जाता है। हाँ जी, इसमें कोयला डालते हैं, आगे कोयला ना वो थ्रो करता है, वो हमारी फर्नेसेस में आता है। ठीक है। फर्नेस में आके ये 1050 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ना करता है। ठीक है। पीछे से हमारा रॉ मटेरियल आता है, जैसे अभी आ रहा है रॉ मटेरियल गर्म हो गया, अब इसको हम जो है ना रीरूल करते हैं, वो आगे जाके रीरूलिंग चला देख जाता रहा हूँ कि रॉ मटेरियल भी आपका सरिया ही है, लेकिन वो जरा आरा तिरछा है। नहीं, ये जो पूरे पाकिस्तान में बिल्डिंगें बनती हैं या टूटती हैं, ये उनकी कट पीस होती है। इसे हम ना 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm सरिया बनाते हैं। यहाँ दुबई से जो हमारा इंपोर्ट होता है वो इस्तेमाल करते हैं मटेरियल। मतलब कि करते क्या है कि वहाँ से ये पीसीस डालते हैं, वो शदीद गर्म होता है, मतलब कि मैं देख रहा हूँ। अच्छा, गर्म होता है, उसको हीटेड किया जाता है 1000 सेंटीग्रेड पे। वो आगे फिर उसको रीटूल करके जो शेप बनानी होती है सरी की, वो शेप हम बना लेते हैं आगे। अभी ये ना कोई निकाल के दिखाया जरा। फर्नेस में से एक पीस निकाला जा रहा है और ये इस वक्त इस कदर हीटेड है, इस कदर की तपिश है कि आप देखें कि यहाँ पे जो अहबाब मौजूद हैं उन्होंने हाथ में बाकायदा तौर पे ग्लव्स पहने हुए हैं, क्योंकि ये अगर किसी के हाथ पे लग जाए तो ये तो मेरा ख्याल है कि जला देगा बिल्कुल। ये इसको रीरूल किया जा रहा है। अच्छा। ये जो इसके ना 7 इसके पैनल्स हैं जिनमें इनको निकाला जाएगा। आखिरी पैनल में इसकी जो शेप होगी ना, वो तैयार शेप हो जाएगी। वो देखें, वो फिनिश गुड तैयार आ गई बाय। ये सारी जो है ना उसकी बंडलिंग हो जाती है, वहाँ पे वो बंडलिंग हो रही है और साथ ही वो बंडलिंग करके वो लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या मुख्तलिफ उसके सांचे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में ये रूल्स होते हैं। इन रूल्स में जो है ना सांचे बनाए जाते हैं, जिस तरह का जो हमने जो चीज़ बनानी है इन रूल्स में बनती है वो। इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा सा पीस एक बहुत लंबे सरिये में जो है कन्वर्ट होता है। जी, ये देखें, ये जो इस वक्त चल रहा है ये तकरीबन इस वक्त है 20 mm। जब इसने तैयार होना है तो इसने होना है 5 mm। इसको रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है। रिड्यूस होती है, लेंथ बनती जाती है। मतलब कि वो इस कदर हीटेड है कि जिस तरह से उसको सांचा डालेगा वो उसमें डलता जाएगा। ये जिस तरह का रीरूल होगा, सांचा और चीज़ होती है, रीरूलिंग और होती है। ये रीरूलिंग, इसको रीरूलिंग कहते हैं हम। ये स्टील में 2 सेक्टर होते हैं। एक मेल्टर जो होता है वो सांचों में डाला जाता है, उससे बिलेट एंगल तैयार होता है। ये रीरूलिंग है, इसको रीरूल करते हैं। जो हमें आगे जो चीज़ चाहिए वो हम उसको तैयार कर लेते हैं, उसको बारीक करके। ये देखें नाज़रीन, ये इनकी फर्नेस लगी हुई है और ये जो इनका है वो टंकी है जिसके अंदर जो है ये बाकायदा तौर पे कोयला डालते हैं और ये कोयला इस फर्नेस के अंदर जाता है। इस फर्नेस के अंदर इस वक्त 1000 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर की हीट मौजूद है। उसके दूसरी तरफ से सरिये के छोटे छोटे पार्टिकल जो कटेड शेप में होते हैं उनको डाला जाता है और उसको 1000 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है उसको हीट ट्रीट किया जाता है। अब उसके बाद बनने के बाद आप देख सकते हैं कि उस बंदे के अपने हाथ में भी बाकायदा तौर पे ग्लव्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटेड है, बहुत ज़्यादा इसका दर्जा हरारत है। अब वो वहाँ से उसको खींच के इस एक गली नुमा बनाया हुआ है, उसके अंदर ये बाकायदा तौर पे मशीनरी इस तरह की इंस्टॉल्ड है कि वो रोल होते होते वो इस एरिया तक पहुंचती है। जो पीस निकल रहा है उसको इस कन्वेयर पे डाला जा रहा है। इसके अंदर मुख्तलिफ मशीनरी लगी हुई है। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये घूम रहा है। ये घूम इसलिए रहा है कि इस हालत में इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक कोयले से भी ज्यादा इस वक्त गर्म है। तो ये देखें कि वो मशीन घुमाते उसको यहाँ लेके आती है, यहाँ पे आगे आप मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो छोटा सा मेरा ख्याल है कि 3 फुट का पीस है, ये 3 फुट का पीस 12-15 फुट के सरिये में कैसे कन्वर्ट होता है उसका एक तरीकेकार है कि आप जैसे आप इसको कितने सरिये कितने पॉइंट्स लगाए हुए हैं? 7 पॉइंट्स और ये 20 mm को 5 mm पे लेके आएगा। 4 mm